हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत की तरफ से बात होती है उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन अफवाहों पे सब लोग जो है यकीन करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली, उसमें बाज़ाब्ता ये तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी के सिलेंडर हो, और 2-4 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बदली नहीं है। मरकज की हुकूमत ने भी वक्तन फवक्तन हालात का जायजा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। वजीर आजम साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुल्क भर में तेल की चीजों की कोई कमी नहीं है और किसी तरह के मतलब किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत की तरफ से दो संदेश दिया गया है एस जयशंकर की तरफ से। सो आप किस क्या सॉरी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इमिडिएट करने की कोशिश कर रही है ईरान इजराइल और कन्फ्लिक्ट को लेकर, और उसमें जयशंकर का 2 जवाब आया है, आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान अगर इसमें कोई रोल ऐसा अदा करे जिसमें कि जंग खत्म हो तो आप और मुझे इसमें एतराज क्यों होना चाहिए? करें। अगर उनके अच्छे ताल्लुकात है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी, अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके इन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर इनके बातचीत के जरिए जो है ये जंग जो है ये रुकेगी, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी को इस पे एतराज होना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।